आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट नॉलेज। आप कोई भी हेयर स्टाइल जब बनाओगे आगे जाके तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने होंगे, मशीन टूल्स यूज़ करने होंगे। जब तक आपको उनके बारे में पता नहीं होगा कब किस टूल को कैसे यूज़ करना है, तब तक आप उसे कैसे यूज़ करोगे और अच्छे से यूज़ भी नहीं कर पाओगे। तो इस क्लास में हम यही सीखेंगे प्रोडक्ट नॉलेज का। तो सबसे पहला हमारा जो मशीन है ये ड्रायर है। ड्रायर से क्या करते हैं? ड्रायर नाम तो है ड्रायर, तो वैसे पता लगता है कि ड्राई करते हैं हेयर को। और क्या किया जाता है ड्रायर से? किसी को कुछ पता है? ड्रायर हम हेयर को बाउंस दे सकते हैं, बाउंस क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ड्रायर का काम होता है ब्लो ड्राई करना हेयर को। हमें हमेशा क्लाइंट ना ऐसे नहीं मिलते कि बैठा क्लाइंट और आपने स्टार्ट कर दिया, है ना। किसी के नीट नहीं होते, किसी में बहुत ज़्यादा बाउंस होता है, या फिर किसी को बहुत कर्ल और फ्रीजीनेस ज़्यादा होती है। तो हेयर स्टाइल बनाने के लिए अगर आप उसको डायरेक्टली हेयर स्टाइल बनाओगे ना ऐसे क्लाइंट को तो आप जितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, उसमें एसेसरी लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सेटिंग स्प्रे वगैरह यूज़ कर रहे हो, उसमें फ्रीजीनेस रहेगी और आपका जो हेयर स्टाइल होगा ना वो कहीं ना कहीं ऐसा अधूरा सा या फिर अजीब लगेगा। तो आपके हेयर स्टाइल को नीट लुक देने के लिए आपको ना ब्लो ड्राई करना होता है। कुछ तो हेयर स्टाइल के लिए किया जाता है ब्लो ड्राई, और दूसरा ये होता है कि किसी को हेयर स्टाइल नहीं करवाना होता है, सिर्फ ब्लो ड्राई ही करवाते हैं। देखे होंगे कटिंग वाले हेयर, वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लो ड्राई कराते हैं। क्या करते हैं? अपनी कटिंग को इन्हेंस करते हैं। तो ड्रायर का काम होता है ब्लो ड्राई करना। हमारा टॉपिक भी है आगे स्ट्रेट ब्लो ड्राई का, जिसमें आपको नीट करना सिखाया जाएगा हेयर को। ड्रायर में ये वाला आइकॉनिक का है और 2500 इसकी वॉट है। वैसे 2000 से 2800 तक वॉट जो है ड्रायर का बेस्ट रहता है ब्लो ड्राई के लिए। बाकी सुखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ सुखाने के लिए हेयर को यूज़ करते हैं तो छोटे वाले ड्रायर भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रॉपरली एक प्रोफेशनल टाइप से आप ब्लो ड्राई करते हो तो उसका वॉट ज़रूर चेक करना 2000 से 2800, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, ज़रूरी नहीं है आइकॉनिक का ही हो, किसी भी ब्रांड का हो। इसमें 2 बटन है ये वाले नीचे, इनका यूजेस मैं बता देती हूँ। सबसे पहले, उससे पहले मैं ये बताती हूँ कि ब्लो ड्राई कब करते हैं, किन हेयर पे किया जाता है। एकदम ड्राई हेयर पे कभी भी ब्लो ड्राई नहीं करते हैं, इससे बाल डैमेज होते हैं, डैमेज भी होते हैं, और जो आपको शेप देनी है ना हेयर की, वो शेप भी नहीं आएगी। तो 30 या 40% हेयर वेट होने चाहिए, क्लाइंट के हेयर 30-40% वेट होने चाहिए, तभी आप उस पर ड्रायर करना। अदरवाइज किसी क्लाइंट का ऐसे बाल हैं जो ड्राई हैं ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे, एक स्प्रे बॉटल अपने पास रखो, थोड़ा ड्राई वेट करके हेयर को, देन आप ब्लो ड्राई स्टार्ट करो, ठीक है। और कुछ क्लाइंट हैं जिनके बिल्कुल ही वेट हेयर है, बिल्कुल गीले बाल है, और आपके पास आ गया कि मेरे ब्लो ड्राई कर दो, या फिर कोई हेयर स्टाइल आपको बनाना है उसी टाइम पे, तो आप जब ड्रायर करोगे तो ब्लो ड्राई डायरेक्टली मत करना, थोड़ा सा ब्लास्ट ड्राई होता है, बिना इसके नोजल के ड्राई करना, ठीक है। ब्लास्ट ड्राई करके और फिर प्रॉपरली आप इसे ब्लो ड्राई करना, ठीक है। तो 30 या 40% वेट होने चाहिए हेयर। नीचे वाला जो इसका बटन है ये हीट देता है, और ऊपर वाला कूल एयर के लिए होता है। जब हम शेप देते हैं ना किसी भी हेयर को, तो अब हमें हीट का यूज़ करना ही पड़ता है। तो स्ट्रेट कर रहे हैं या फिर आउट कर्ल, इन कर्ल वगैरह कर रहे हैं, तो आपको हीट वाला ऑन रखना है, ठीक है। और ये देख रहे हो छोटा सा एक है बटन, मैं ना ड्रायर दिखाती हूँ। ये वाला जो ड्रायर है अर्बन नोवा का ये ड्रायर है, ये 2800 की इसकी वॉट है, यहाँ देखो, ठीक है। और इसमें ये वाला, इस ज़्यादातर ड्रायर में ऐसा ही होता है, रेड कलर और ब्लैक ही देते हैं। तो जो रेड वाला है ये हीट का है और ब्लैक वाला कूल वाला है। कभी कभी क्या होता है, बार बार हमें ना हीट कूल ऐसे करके हमें एयर देनी होती है, तो एक तो ये बहुत हैवी होता है, ठीक है, तो बार बार और बटन प्रेस करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये जो छोटा सा बटन दिया हुआ है ना, इसका क्या यूज़ होता है, अगर हमारा ड्रायर फुल हीट में है, ऑन है, और आपको कूल देनी है, बार बार कूल देनी है, तो अगर ये दोनों ऑन है और आप इसे प्रेस कर दोगे ना तो कूल एयर आएगी, एकदम ऑन में भी कूल एयर आएगी। तो इस बटन का ये यूज़ है। अब इसमें 2 एक्सटेंशंस आते हैं, एक तो ये है नोज़ल और दूसरा है डिफ्यूज़र। इन दोनों का यूज़ बताती हूँ। नोज़ल तो जो एयर होती है उसे एक लेवल पे लेके जाती है, जहाँ भी आपको करना है उस जगह पे नोज़ल लगा के, और सही रहेगा, एयर इधर उधर नहीं जाएगी और आपके हेयर भी फ्रीजी नहीं होंगे। दूसरा होता है डिफ्यूज़र। डिफ्यूज़र भी एयर को कंट्रोल करता है, ऐसे इधर उधर नहीं जाने देता। लेकिन हेयर की बात होती है, किसी के वेवी हेयर हैं, थोड़े वेवी, ऐसे कर्ल नहीं, वेवी हेयर है, बाउंस है, या फिर थोड़ा स्ट्रेट है और उसमें फ्रीजीनेस है, अगर उन हेयर को आप स्ट्रेट कर रहे हो या फिर कर्ल कर रहे हो उन हेयर को, तो नोज़ल का यूज़ करना है। और डिफ्यूज़र का कब यूज़ किया जाता है, जिनके एकदम क्रिस्पी हेयर होते हैं ना, एकदम ब्राउन कर्ल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग भी ब्लो ड्राई नहीं करवाते,
वो भी करवाते हैं ब्लो ड्राई, लेकिन वो स्ट्रेट नहीं करवाते हैं, उनके कर्ल नीट दिखे और बालों में फ्रीजीनेस हट जाए, इस वजह से वो ब्लो ड्राई करवाते हैं। तो जब वो लोग ब्लो ड्राई करवाते हैं ना, उन लोगों के लिए ये डिफ्यूज़र होता है, अपोजिट साइड से करना होता है, ऐसे कॉम के टाइप से नहीं चलाना होता, ठीक है। बाकी इसका जो ज़्यादा यूज़ है हम जब ब्लो ड्राई करेंगे तब बताती हूँ, ठीक है। इतना यहाँ से जितना भी मैंने बताया वो समझ आया आप लोगों को कि कौन से हेयर पे करते हैं, किसी हेयर पे किया जाता है ब्लो ड्राई? 30 या 40% में, हाँ 30-40%। एक और चीज़, अगर आप पर्सनल यूज़ पे ड्रायर करते हो डेली वे में, क्योंकि बाहर जाना होता है, अगर हमें ऑफिस जाना है या फिर बाहर पार्टी वगैरह, डेली वे तो यही होगा कि अगर हमें ऑफिस जाना है तो हमें कुछ ना कुछ अपना हेयर स्टाइल करना होता है ना। तो अगर आप जैसे ही वॉश करते हो और वैसे ही ड्रायर लगाते हो डेली वे में मीन्स 2 डेज़ या 3 डेज़ में जब भी आप वॉश करते हो तभी आप ड्रायर करते हो, नेसेसरी है आपके लिए। तो उसके लिए आपको हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाना चाहिए ताकि आपके हेयर को प्रोटेक्शन मिले, ठीक है। हीट प्रोटेक्शन स्प्रे से प्रोटेक्ट होते हैं आपके हेयर। बाकी कोई क्लाइंट है जो नॉलेजेबल है, उसको पहले से ही नॉलेज है, तो उसके हेयर पे भी आपको लगाना है, ठीक है। हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। बहुत सारे ब्रांड का आपको मिल जाएगा। देखो हीट प्रोटेक्शन जो है ना वो बहुत सारे ब्रांड का, इन कलर का भी मिल जाएगा, ठीक है, और इसका जो एनजो का भी मिल जाएगा, बहुत सारे उसका मिल जाएगा। लेकिन जो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे होता है ना, इन कलर है, ठीक है, इन कलर, एनजो, और एक जो हमारा शाइन स्प्रे कौन सा है, शाइन स्प्रे कहाँ गया, नोवा का भी मिल जाएगा। वो तो हीट प्रोटेक्शन जो है ना वो किसी भी ब्रांड का हो अच्छा ही होता है। गेट्स बाय है, 2-3 और मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आगे स्टार्ट करूं दूसरे टॉपिक पे, इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है स्ट्रेटनर। स्ट्रेटनर से स्ट्रेट किया जाता है हेयर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ब्लो ड्राई से भी स्ट्रेट किया जाता है हेयर। जब ब्लो ड्राई से स्ट्रेट किया जाता है हेयर तो फिर स्ट्रेटनर का क्या यूज़ है? उसी से भी तो कर सकते हैं, या फिर इससे कर लो उससे ना करो, क्या फ़र्क है दोनों में? हाँ, मेन तो यही है कि वेट हेयर पे आप स्ट्रेटनर यूज़ ही नहीं कर सकते, नहीं यूज़ ही नहीं कर सकते, ये सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं वेट हेयर पे। अगर आपने स्ट्रेटनर कर्ल यूज़ कर दिया ना तो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। उस टाइम पे हमें अच्छे लगेंगे, ठीक अच्छे दिखेंगे वो, लेकिन थोड़े टाइम में क्या होगा, वो ब्रेकेज स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं अंदर से हेयर। तो वेट हेयर पे तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। हाँ राइट, बाउंस, उसमें बाउंस क्रिएट रहता है, ये बाउंस भी हटाता है। हाँ, और उसमें भी ब्लो ड्राई में भी शाइन आती है, ये एक्स्ट्रा शाइन देता है, इससे थोड़ी और ज़्यादा शाइन आती है। उससे भी शाइन आती है लेकिन इससे थोड़ी और ज़्यादा शाइन आती है। नहीं, प्रॉपर स्ट्रेट करेगा वो भी, बिल्कुल प्रॉपरली आप अच्छे से चलाओगे ना एकदम प्रॉपर स्ट्रेट करेगा। बस वही है, उसमें ना बाउंस नहीं हटता, बाउंस रहता है ड्रायर में, और ये बाउंस को खत्म करता है, फ्लैट कर देता है। और हाँ, वो तो खैर है ही। चलो, एक तो स्ट्रेट करने के लिए, दूसरा कर्ल भी किया जाता है स्ट्रेटनर से। हाँ, तो कौन से हेयर पे कितना टेम्परेचर हमें रखना चाहिए स्ट्रेटनर में वो बता देती हूँ मैं आपको। अगर किसी के हेयर स्ट्रेट की बात है, अभी स्ट्रेट करने के लिए किसी के सिल्क है हेयर और वेव है, सिल्क भी है और वेवनेस है, तो आपको टेम्परेचर उसका लो टेम्परेचर में ही रखना है, 180 से 200, ठीक है, 180। वेव है लेकिन सिल्क है, उसमें ये टेम्परेचर। लेकिन किसी के फ्रीजी हेयर हैं और वेव भी हैं, फ्रीजी हेयर है, वेव है, या फिर थोड़ा थोड़ा कर्ल भी आ रहा है उसमें, तो उनके लिए आपको हाई टेम्परेचर रखना है स्ट्रेट करने के लिए। हाई टेम्परेचर 210 या फिर जो भी उस मशीन का हाईएस्ट टेम्परेचर होगा ना वो रखना है। जैसे आइकॉनिक में जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो 210 होता है, किसी और मशीन में 220 भी होता है, 230 तक भी जाता है। 250 का तो खैर कह नहीं सकती मैं, लेकिन 230 तो है मुझे, हाँ 230 तो रहता ही रहता है। हाँ, बहुत सारे ब्रांड हैं जिसमें 230 तक है, तो उसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर होगा ना आप वही रखना, ठीक है, स्ट्रेट करने के लिए। अगर इन हेयर को कर्ल करना है तो जब सिल्की हेयर होंगे ना उन पे अपोजिट, अब टेम्परेचर अपोजिट हो जाएगा, जो सिल्की हेयर होंगे उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर और जो कर्ल और वेवीनेस है उसमें लोएस्ट टेम्परेचर। क्यों करना होगा ऐसा? क्योंकि जो सिल्की हेयर होते हैं ना, जो सिल्की हेयर होते हैं वो शेप नहीं लेते जल्दी से, है ना, और अगर शेप भी ले लिए तो वो खुल जाते हैं। तो हाईएस्ट टेम्परेचर पे आप रखोगे उससे क्या होगा, शेप भी लेगा और वो टिका भी रहेगा, ठीक है।
और वेट हेयर पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इसमें वेगा की आप ले सकते हो स्ट्रेटनर, वीएनजी ले सकते हो, फिलिप्स का ले सकते हो। हाँ, वेगा अच्छा ब्रांड है, प्रोफेशनल है वो भी, और यूज़ में भी काफ़ी अच्छी है वो मशीन्स, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगेन वही कि आप पर्सनल डेली वे में यूज़ कर रहे हो मशीन को तो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज़ करके ही करो। और कभी कभी अगर कर रहे हो जैसे महीने में 2-3 महीने में ऐसे किया जाता है तो आप स्किप कर सकते हो, उससे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता। क्योंकि जो हीट का वर्क होता है ना, वो कैसा वर्क होता है, जैसे ही पानी के टच में गया ना आपका हेयर, वो आपका जो लेवल है हेयर का, जो भी आपका पीएच है हेयर का, वो उसी पीएच में वापस आ जाता है। वो तब तक उसका पीएच बिगड़ता है जब तक आप उसको पानी से टच नहीं करते। जैसे आपने स्ट्रेट किया और स्ट्रेटनर चलता है ना, जब तक वॉश नहीं करते तब तक स्ट्रेट ही रहते हैं ना, तो दो दिन के बाद अगर आप वॉश करें तो 2 दिन तक उसका पीएच लेवल खराब होगा और 2 दिन के बाद वैसा का वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि आपने वॉश कर लिया। ठीक है, तो कभी कभी के लिए आप स्किप कर सकते हो, लेकिन डेली वे में अगर यूज कर रहे हो तो आपको हीट प्रोटेक्शन लगाना ही चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कर्लिंग टोंग पे। ये टोंग मशीन है, शेप ही है इसकी ऐसी राउंड करने की, हाँ कर्ल करने के लिए। इसमें ना नंबर्स होते हैं 16, 18, 19, 21। जितना बड़ा नंबर उतना ब्रॉड होती रहती है इसकी रोड जो है, वो ब्रॉड होती रहती है। ठीक है, तो कई सारी मशीन्स हो जाती है जो हम कैरी नहीं कर सकते हैं या अपने पास रख भी नहीं सकते हैं इतने, क्योंकि मैसीनेस हो जाता है उससे, है ना। तो आइडियल शेप में आपको बता देती हूँ, या तो आप सभी हेयर के लिए जो लॉन्ग, मिड लेंथ और शॉर्ट लेंथ सभी के लिए, या तो 19 या फिर 22। ठीक है, 19 या फिर 22, आप दोनों में से कोई भी मशीन लोगे वो सभी हेयर के लिए है, मिड लेंथ, शॉर्ट लेंथ और लॉन्ग सभी के लिए। टोंग मशीन का भी टेम्परेचर, अगर फ्रीजी हेयर है, टोंग करना है फ्रीजी हेयर में लोएस्ट टेम्परेचर, क्योंकि वो जल्दी शेप ले लेता है, और सिल्की हेयर में हाईएस्ट टेम्परेचर रखना है। ठीक है, हाईएस्ट मीन्स जो भी उस मशीन का होगा, अगर आइकॉनिक है तो 210 या फिर 220, दूसरी अदर मशीन है तो 220 वैसे इनफ होता है। लेकिन कुछ होती है ना कि हीट ज़्यादा नहीं लेती, तो उसके लिए आप और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी होता है, रैप ही करना होता है, आप लोगों ने तो किया भी होगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं बीच में या फिर बाद वाला एंड? ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। ये सिस्का का स्ट्रेटनर है और ये वीएनजी वाली टोंग मशीन है। रीजनेबल प्राइस में, वैसे रीजनेबल क्या, ये चीपेस्ट प्राइस है वीएनजी, और अच्छा भी चलता है। बहुत ही आपको लो प्राइस में मिल जाएगी, मतलब उससे भी कम की मिल जाएगी, मे बी उससे भी कम की। आप ऑनलाइन एक बार चेक करना, उससे भी कम की मिलेगी वीएनजी, और शॉप पे जाते हो तो और कम की दिखेगी। ठीक है, हाँ आइकॉनिक का तो होता ही है कि 3000 4000 ऐसे रहते हैं, लेकिन आपको जैसे स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग में ज़रूरी नहीं होती कि हम आइकॉनिक की किट बना के बैठ जाएं, है ना। प्रैक्टिस के लिए तो आप कोई भी ले सकते हो ना, 3-in-1 भी ले सकते हो। जैसे नहीं होता, बजट नहीं बनता, तो 3-in-1 का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी सेपरेट अगर लेना चाहते हो चीपेस्ट प्राइस में तो वीएनजी बेस्ट रहता है, और फिर अगर वैसे रीजनेबल में वेगा ठीक है। क्रिम्पर, नेक्स्ट आते हैं क्रिम्पर पे। शेप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो जिगजैग करता है, लेकिन जो क्रिम्पर का एक्चुअल यूज़ होता है वो क्या होता है, बाउंस क्रिएट करने के लिए। ऐसा ही है यहाँ पे कि गर्ल्स का डेली वे में अगर उन्हें स्टाइल चाहिए तो फ्लैट चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर कोई पार्टी वगैरह में जाना है तो बाउंस चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करता है ये क्रिम्पर, बाउंस। जिसको बाउंस देना हो, आगे से क्रिएट करना हो, और ना एक थोड़ा सा ना नीटनेस भी ये क्रिएट करता है क्रिम्पर। हाँ, जहाँ नेसेसरी है वहीं लगाओ, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। अगर ब्रेड बना रहे हो, किसी के हेयर बड़े थिन है और ब्रेड बना रहे हो, तब आप उसके पूरे हेयर पे कर सकते हो। अदरवाइज तो कर्ल कर रहे हो, बन बना रहे हो, तो आगे से ही बस इनफ है। पफ वाला एरिया, ब्रेड नहीं बनती हैं, चोटियाँ। हाँ नहीं, ब्रेड नहीं बोला मैं, ब्रेड बोला मैंने। हाँ, तो वो जो ब्रेड है ना, उसके लिए जैसे किसी के बहुत थिन हेयर है और बस लॉन्ग है, लॉन्ग हेयर पे अच्छी लगती है ना ब्रेड्स, तो उनको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा बाउंस क्रिएट करके और बना दो। बाकी तो कर्ल करना है किसी को या फिर स्ट्रेट रखना है और बन बनाना, उसके लिए नहीं करना, क्योंकि वो टाइम वेस्ट है, आपका टाइम वेस्ट है। वो जितने भी एरिया में करना है, पफ बनाना है तो पफ में बनाओ, आगे को क्रिएट करना है कुछ तो आगे वाले हेयर में बनाओ। टेम्परेचर इसका दोनों ही हेयर पे सेम रखो, 200 या 180 पे भी दोनों पे ही चल जाता है। अच्छा, कुछ मशीन्स ऐसी भी होती हैं जिनमें टेम्परेचर नहीं होता,
बहुत सारी मशीन्स हैं, जैसे हमारे पास भी है शायद वेगा की जो क्रिम्पर है ना, वेगा का क्रिम्पर है, उसमें टेम्परेचर नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि जिनमें टेम्परेचर नहीं है वो मशीन अच्छी नहीं है, यूजेबल नहीं है। अगर अच्छी ब्रांड जैसे वेगा है, वेगा में टेम्परेचर नहीं है इसका, तो अगर आप वो यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छी है वो यूज़ करने में, उसका मतलब टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, बीच में आपको बंद ही करनी पड़ेगी, इतनी वो हीट हो जाती है। ऑटोमेटिक शायद नहीं है वो, ऑटोमेटिक तो नहीं है। बाकी कुछ मशीन ऐसी होती है जिनमें हाई टेम्परेचर जैसे ही हाई हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाती है, और अगेन जब उसका टेम्परेचर लो हो गया तो वो ऑन हो जाती है। आइकॉनिक में भी ऐसा होता है कि आपने जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है उस टेम्परेचर से भी ज़्यादा हीट हो रही है, वो अगर ऑन रखते हैं तो हीट बढ़ती रहती है ना थोड़ी बहुत, तो वो ऑफ कर देती है। टेम्परेचर सेम रखना है। कर्लिंग, स्ट्रेटनर और क्रिम्पर तीनों ही वेट हेयर पे नहीं करना, बिल्कुल ड्राई हेयर होना चाहिए। ड्राई नहीं है तो ड्रायर पहले करो, देन उसके बाद आप ये मशीन को यूज़ करो। मेनली जो हेयर स्टाइल में मशीन्स यूज़ की जाती है ना, वो यही मशीन होती है, ड्रायर, क्रिम्पर और स्ट्रेटनर। बाकी और भी जैसे वेवर्स हैं, ये भी यूज़ किया जाता है, लेकिन वेवर का काम कर देती है टोंग मशीन। ठीक है, ये देखो ये रहा वेगा वाला, इसमें टेम्परेचर नहीं है। अब है पैडल ब्रश। पैडल ब्रश सबसे पहला टॉपिक जो हमारा था ब्लो ड्राई का। ब्लो ड्राई जब हम करते हैं तो हमें पैडल ब्रश की नीड होती है। ठीक है, और ब्लो ड्राई मैंने आपको बताया था कि हीट में होता है, हीट में, और ये जो तीत होते हैं ना इसके, अगर वो प्लास्टिक के तीत हैं तो वर्क नहीं करेगा। इसके जो तीत होने चाहिए सिलिकॉन, सिलिकॉन ऐसे तीत होते हैं आप हीट में उसको वर्क कर सकते हो, मेल्ट नहीं होते ये। ठीक है, तो मेनली इसका जो वर्क है ये ब्लो ड्राई के लिए किया जाता है। बाकी अपने टेंगल्स फ्री कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, ये जो डॉटेड्स हैं इससे मसाज भी की जाती है, ये सारे यूज़ हैं, लेकिन मेन काम इसका ये है जो ब्लो ड्राई पे यूज़ करते हैं। हाँ, टेंगल फ्री करने के लिए मैंने बताया ना कि टेंगल फ्री कर सकते हो इससे आप। इसमें अगर जब हम शॉप पे जाते हैं ना, पहचान नहीं हो पाती कि सिलिकॉन कौन सा है कौन सा प्लास्टिक है। अगर कोई बता रहा है कि ये 100-150 वाला है तो वो तो समझ लेना कि वो प्लास्टिक ही है। ठीक है, और उससे ज़्यादा वाला जैसे 200-250 का जो रेंज रहती है उसमें आपको सिलिकॉन तीत ही मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर तब भी नहीं पहचान पाते हो, या तो आप शॉप वाले से बोल दो कि आप एक बार ट्राई करके दिखा दो, क्योंकि उन लोगों के पास मशीन ब्लो ड्राई भी होता है, डमी भी होती है, या फिर अपने ही हेयर पे चलवा के या ऐसे ही लगा के दिखवा लेना, पता चल जाएगा। दूसरा, अगर ऑनलाइन में लेना चाहते हो तो ये वाला देखो वेगा का जो है वुडन वाला, ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी टाइम से है यहाँ पे और बिल्कुल ठीक है, तो आप ये वाला ले सकते हो। इसकी ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी है। नहीं, 400 से 500 के बीच में भी, हाँ इतना ही होगा इसका प्राइस। तो ये ब्लो ड्राई के लिए किया जाता है, बाकी और यूज़ तो कर ही सकते हो। पर्सनल यूज़ में अगर कर रहे हो तो कुछ भी कॉम कर लिया, वेट हेयर को टेंगल फ्री करने के लिए ईजी रहता है। अभी इसका यूज़ मैं करके ही दिखाऊंगी, तब ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। बस ये याद रखना सिलिकॉन टीथ होने चाहिए इसके। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हेयर कॉम्स एंड ब्रशेज़, ये एक सेट है हमारे हेयर का, इन सभी के बारे में आपको बता देती हूँ। बाकी ये भी बता दूंगी कि कौन सा ज़्यादा यूजेबल है, कौन सा आपको अपनी किट में रखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आता है टेल कॉम। टेल कॉम में ये जो मेटल वाली दिख रही है, ये प्लास्टिक वाली, ये और ये तीनों, इनके पीछे टेल निकली हुई है, इसीलिए इसे बोला जाता है टेल कॉम। ये हेयर स्टाइल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप सेक्शनिंग करते हो, पार्टीशन करते हो, तो इन कॉम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर आती है लेयरिंग कॉम। लेयरिंग कॉम में यहाँ देखो, ये जो ऐसे तीत निकले हुए हैं बड़े बड़े, ये वाले, ये सभी लेयरिंग कॉम में आती है। लेयरिंग का मतलब लेयर क्रिएट होती है ना, 3D लाइंस जो चल रही है आगे से क्रिएट की जाती है 3D लाइन। हाँ, जो फ्रेशर होते हैं तो हमसे डायरेक्टली नहीं निकल पाती है, तो उसके लिए आपको गाइड करने के लिए ये कॉम बनी हुई है। इस कॉम को रखो, शेप बन जाएगी, उस शेप से ही आप पुल कर लो हेयर को और पूरी 3D लाइंस बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है टीजर ब्रश और बैक कॉमिंग। ये वाला ब्रश दिख रहा है, इसमें डॉट है बीच बीच में। बैक कॉमिंग की जाती है कई बार हेयर पे बाउंस को क्रिएट करने के लिए, बैक मीन्स अपोजिट साइड कॉम की जाती है, तो ये बैक कॉमिंग वाली कॉम है। ठीक है, और फिर है टेंगल कॉम। जिसके टेंगल्स होते हैं वो टेंगल फ्री करने के लिए ये कॉम है। एंड वायर कॉम, वायर कॉम में यही आ जाएगी, अगेन वायर निकली हुई है वायर कॉम, इसे लाइनिंग भी क्रिएट कर सकते हो, और साथ ही साथ हेयर स्टाइल के साथ कुछ 1-2 बाल जो निकल जाते हैं तो हम कॉम वगैरह करते हैं। ये सारा सेट आपको रीजनेबल प्राइस में मार्केट में और ऑनलाइन मिल जाएगा, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस में। ठीक है, लेना चाहते हो तो पूरा सेट ले लेना। बाकी यूजेबल जो है इसके अंदर जो कॉम है, एक तो ये मेटल वाला टेल कॉम है, दूसरा ये डिटेंगल। ठीक है, इससे आप सेक्शनिंग कर सकते हो, कॉम कर सकते हो।
टेंगल्स हैं, टेंगल फ्री करने के लिए आप ये कॉम यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लाइन में दिक्कत होती है तो आप ये इसके जो टीथ होते हैं वो थोड़े ब्रॉड होते हैं ना, तो आप इससे लाइन भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर इतना सारा सेट आप लेके बैठोगे, एक एक चीज़ के लिए आप चेंज करोगे तो खुद को पजल करोगे, है ना। तो हेयर स्टाइल में तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि हाथ में ही रहता है कॉम, अब इतने सारे यूज़ नहीं करते हो। ये भी आप सिर्फ स्टार्टिंग में ही यूज़ करोगे ये वाला कॉम, उसके बाद तो सिर्फ टेल कॉम का ही यूज़ रहता है टेंगल फ्री करने के लिए, ठीक है। ये सेट है आपका हेयर कॉम का, तो सेट लेना चाहते हो तो सेट ले लेना, बाकी सेपरेटली आपको लेना है तो ये 2 कॉम है जो नेसेसरी है, ठीक है। अब हम आते हैं सीरम। सीरम यूज़ करते होंगे, सुना होगा नाम, क्या करता है सीरम, किसी को कुछ आइडिया? मैम सिर्फ शाइन देता है हेयर को और क्या बोलते हैं स्मूथनेस भी देता है, स्मूथ करता है। शाइन देता है, स्मूथ करता है हेयर को। कब सीरम लगाना चाहिए, सीरम कब कब लगाना चाहिए? अगर हम पर्सनल यूज़ में कर रहे सीरम को लगा रहे हैं तब आपको, जब वेट हेयर होते हैं 30 या 40% वेट हेयर जब हैं तब आपको लगाना है। अदरवाइज किसी क्लाइंट को लगाना है तो कब लगाना चाहिए? पहली बात तो हेयर स्टाइल अगर आप बना रहे हो ना तो लगाओ मत सीरम, सिल्की हो जाएंगे, ग्रिपिंग नहीं बनेगी, पिंस वगैरह निकलने शुरू हो जाएगी, तो स्किप करो, सीरम को लगाना नहीं, उसकी जगह आप हीट प्रोटेक्शन लगा दो, ठीक है। लेकिन किसी क्लाइंट को सिर्फ ब्लो ड्राई ही करवाना है या फिर स्ट्रेट ही करवाना है तो उनको आप लगा सकते हो, और उनको भी कब लगाना है? स्टार्टिंग में नहीं, जब आप कंप्लीट कर लो ना उस चीज़ को तब लगाना है। जैसे स्ट्रेट किया और उसके बाद जैसे पूरी हो गई और उसके बाद 2-3 ड्रॉप ली फिंगर पे और कॉम विद फिंगर, रूट्स पे नहीं लगाना होता सीरम, ठीक है। जब स्ट्रेट करेंगे तो शाइन रहेगी और सीरम लगाते ही एक्स्ट्रा शाइन आ जाएगी। कुछ लोगों को ना अवॉइड भी करना चाहिए सीरम, अभी सुना है सीरम अवॉइड करना, सीरम तो तुम लोगों ने यही सुना होगा, सीरम तो अच्छी चीज़ होती है, सीरम तो लगाना चाहिए, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब हम सीरम लगा के अपने बालों का नुकसान करते हैं। सीरम की एक डिसएडवांटेज ये है, जो सीरम होता है ये हेल्दी हेयर को और हेल्दी करता है और वीक हेयर को और वीक करता है। आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही वाला हो रहा है, थोड़े बहुत नहीं, जैसे कॉम में निकल जाता वो वाला नहीं, ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है, उस टाइम पे आप कहते हो कि मैं तो शैम्पू भी करती हूँ, कंडीशनर भी लगाती हूँ, या मास्क वगैरह जो भी लगाते हो आप वो भी लगाती हूँ और सीरम भी लगाती हूँ, तब भी ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो सीरम को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये डैमेज करता है उस टाइम पे, ठीक है। तो सीरम आप तब अवॉइड कर सकते हो। नेक्स्ट है मूज। मूज नाम सुना है? मूज, हेलो। मूज जो होता है ये हेयर स्टाइल से पहले लगाने के लिए होता है। मूज एक फॉर्म बेस्ड प्रोडक्ट होता है, वैसे बॉटल में तो लिक्विड ही होता है, वॉल्यूम नहीं देता है, ये बताती हूँ, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जब हम यूज़ करते हैं तो शेक करना होता है, अच्छे से शेक करके अंदर फॉर्म बनानी होती है और उसके बाद हमें जब अप्लाई करना होता है फॉर्म बेस में अप्लाई होता है वो, ठीक है। ये क्या करता है, इंडियंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ब्रेकेज की, हाफ ब्रेकेज हो जाता है, किसी के यहाँ से हो है, किसी के यहाँ से आधे बाल टूटते हैं, है ना। और ये जो बाल होते हैं ना ये हेयर स्टाइल में ज़्यादा दिक्कत देते हैं। आप सब चीज़ कर रहे हो अच्छे से और कहीं ना कहीं से वो एक बाल ऐसे निकल ही जाएगा, या बेबी हेयर हो काफ़ी ज़्यादा होते हैं वो निकल ही जाते हैं। तो इन हेयर को ये कंट्रोल में करता है, मूव जो है हेयर को कंट्रोल मर्ज कर देता है, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग देता है हेयर स्टाइल को, ठीक है। तो ये बिफोर हेयर स्टाइल लगाना होता है अपनी हेयर स्टाइल की फिनिशिंग के लिए, ठीक है। बाकी जब हम हेयर स्टाइल बनाएंगे तो पता लगेगा ही आपको ये मूव्स कैसे लगाते हैं, रूट पे नहीं लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट पे लगाया जाता है, जो एंड ये वाली जो एंड होती है ना इन पे ही लगाया जाता है। सीरम का हो गया, मूव्स हो गया। अब हम आते हैं कुछ स्प्रेज पे। सेटिंग स्प्रे है ये नोवा गोल्ड का हेयर स्प्रे। जब हम कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं उसे लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए, जैसे ब्राइडल है, आप ब्राइडल का क्रिएट करते हो, ब्राइडल को बैठना पड़ता है ना 6-7 घंटे, तो उसका जो हेयर स्टाइल है प्रॉपरली लॉन्ग लास्टिंग चले और जैसा आपने बनाया वैसा का वैसा रहे, तो स्टिक करने के लिए सेटिंग स्प्रे लगाते हैं, ठीक है। कोई भी लाइन आपने क्रिएट करी, पीछे बन बनाया या ब्रेड बनाई या कर्ल किया, कुछ भी किया, उसको स्टिक करने के लिए उसी जगह पे उसके लिए सेटिंग स्प्रे होता है, ठीक है। ये नोवा गोल्ड का है, नीचे टाफ का है। टाफ जो है ये प्रोफेशनल यूज़ में है, प्रैक्टिस के लिए आप नोवा भी ले सकते हो, और एक एंजो का आता है ये भी आप यूज़ कर सकते हो। टाफ में अगर जब आप यूज़ करते हो तो आपको कौन सा, इसमें ना नंबर्स होते हैं टाफ में, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना 5, 4 भी होता है, 5, 6, 7, जितना बड़ा नंबर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो आपको कौन सा नंबर लेना चाहिए? आपको 5 नंबर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा जल्दी स्टिक भी कर देता है और रिमूव भी बहुत जल्दी कर देता है। जैसे एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट को आपने एक दिन हल्दी मेहंदी का लुक क्रिएट किया और उसके अगले ही दिन आपको ब्राइडल करना होता है, और ज़्यादातर ऐसा होता है जो ब्राइडल होती है वो नहाना नहीं होता ना उनको डेली वाला,
हेड वॉश नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपने फर्स्ट डे पे जैसे हल्दी मेहंदी के दिन जो भी आपने हेयर स्टाइल बनाया अच्छे से सेटिंग स्प्रे लगा दिया, अब नेक्स्ट डे तो आपको ही हेयर स्टाइल बनाना है ना उनका, तो उसके लिए आपने क्या करना है, तो टाफ वाला जो स्प्रे है वो यूज़ करोगे। तो पैडल ब्रश जो था जो मैंने बताया था, पैडल ब्रश से अगर आप कॉम करते हो या थोड़ा सा ब्लो ड्राई भी कर देते हो ना, सारा जो भी सेटिंग स्प्रे होगा ना वो निकल जाएगा। हल्के फुल्के पार्टिकल्स होंगे जो दिखेंगे, हल्के फुल्के जो कि आपको दिख सकते हैं क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, बाकी किसी और को नहीं दिखेंगे इतने ज़्यादा, ठीक है। तो सेटिंग स्प्रे सेट करता है हेयर को लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए। उसके बाद है एक ये ऑसिस प्लस का शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे होता है आफ्टर हेयर स्टाइल, सब चीज़ कर लिया आपने, मूव लगाया, हेयर स्टाइल बनाया, मशीन वगैरह चला दी और सेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, एसेसरी वगैरह सब कुछ, फिनिशिंग है एकदम फिनिशिंग, क्लाइंट जाने के टाइम पे है, उससे पहले आप क्या करो, ये ऑसिस प्लस का शाइन स्प्रे लगा दो। इससे क्या होगा, इंस्टेंट उसमें शाइन आ जाएगी, हेयर जो होंगे उसमें शाइन दिखेगी बहुत अच्छी। और किसी को अगर वैसे ही ब्लो ड्राई वगैरह कर रहे हो तो आप तब भी शाइन स्प्रे लगा सकते हो। ये ऐसी शाइन होती है, इसमें ना स्पार्कल्स होते हैं छोटे छोटे, ऐसे नहीं होते बिल्कुल ग्लिटर टाइप का नहीं, स्पार्कल्स होते हैं जो कि शाइन देता है, बहुत ज़्यादा चमकने वाला नहीं, बस शाइन देने के लिए क्रिएट किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कुछ प्रोडक्ट और मशीन का मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब कुछ एसेसरीज जो हेयर स्टाइल में यूज़ की जाती है, एसेसरीज सबसे पहले तो है हमारा हेयर डोनट। डोनट है, आपने कई बार देखा हुआ, डोनट बना हुआ बन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर ब्राइडल पे यूज़ किया जाता है क्योंकि ब्राइडल को चाहिए हैवी लुक, ठीक है। और बाकी जो आंटीज होती हैं उन लोगों को भी लगाना होता है क्योंकि उनके हेयर जो होते हैं बहुत कम होते हैं, तो उन पर लगा सकते हो। गर्ल्स अगर कभी बन बनाती है तो वो मैसी बन टाइप का बनाती है, किसी के बहुत कम है हेयर है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आप उन्हीं हेयर से भी बना सकते हो जो एक्चुअल जो उनके हेयर है। डोनट बन प्रॉपरली आप बना रहे हो, डोनट वाला बन, तो कौन कौन से हेयर पे कौन कौन सा बन, इसके ना साइजेस होते हैं, स्मॉल होता है, मीडियम होता है, लार्ज होता है। किसी के शॉर्ट लेंथ है, शॉर्ट लेंथ के लिए आपको लार्ज वाला लगाना है, ब्राइडल पे अगर आप बना रहे हो तो, ठीक है, लार्ज वाला डोनट लगाओगे ताकि आपका जो बन है वो बड़ा दिखे। किसी की मिड लेंथ है तो उसके लिए आप मिड वाला ही यूज़ करो। किसी की लॉन्ग लेंथ है, सबसे पहले तो लॉन्ग लेंथ पे लगाना ही नहीं है, लॉन्ग है और थिक है तो लगाना नहीं है क्योंकि उसी के बाल आप कंट्रोल कर लो, वही बहुत है ना। लेकिन किसी किसी के ऐसे होते हैं लॉन्ग होते बहुत पतले हैं, तब आपको स्मॉल वाला लगाना है कि स्मॉल वाले से थोड़ा सा वॉल्यूम बन जाए और जो जितने भी हेयर है उससे कुछ ना कुछ क्रिएट करके आपने बन बना दिया, ठीक है। ये साइजेस हैं और उसमें कलर भी होते हैं, वैसे ब्राउन और ब्लैक, वैसे ज़्यादातर ब्लैक ही यूज़ करते हैं, एसेसरीज वगैरह लगा के तो कौन सा दिखता ही है। इसके बाद आता है लॉन्ग हेयर स्टफिंग। लॉन्ग हेयर स्टफिंग होता है पफ बनाने के लिए। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बैक कॉमिंग नहीं करवानी होती है, क्रिम्प नहीं करवाना होता है ना, तो उसके लिए ये है, उनके हेयर भी कम है और उनको पफ भी बनवाना है, तो उस सिचुएशन में आपको लॉन्ग हेयर स्टफिंग लगानी होती है। लॉन्ग हेयर स्टफिंग में थोड़ा सा पार्ट लिया जाता है उस सेक्शन का और उसके साथ राउंड राउंड करके लेके आना होता है और पिन्स लगानी होती है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पिन भी अवॉइड करवानी है कि कम से कम पिन लगाना, हमें दर्द होता है, हेयर स्टाइल भी प्रॉपर अच्छा चाहिए लेकिन पिन कम से कम चाहिए, तो उस सिचुएशन में है ये पफ कॉम। ये जहाँ भी हम कॉम करते हैं उस जगह ये सेट हो जाता है, मैक्सिमम 2 पिन की यूज़ होती है। इसे सेट किया, उसके बाद ऊपर वाले हेयर को लेके आए और वो लगा दिया, पफ के लिए होता है। फिर आता है हेयर नेट। हेयर नेट एक तो यूज़ होता है जब ब्राइडल के बन बनाते हैं ना, उसमें आप देखते हो बहुत सारे फ्लावर्स लगा दिए, फ्लावर लगाने से पहले नेट लगाई जाती है और उसके बाद फ्लावर्स को अटैच किया जाता है। दूसरा कुछ रशियन हेयर स्टाइल्स हैं जो बड़े बड़े होते हैं, पीछे बने हुए होते हैं, तो उनको बैक कॉमिंग करनी होती है, वो बैक कॉमिंग इधर उधर ना दिखे तो उसमें भी नेट पहनाई जाती है पूरी, ठीक है, तो ये उसका यूज़ होता है। बाकी इसकी जगह आप डोनट भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपके पास ये नहीं है तो डोनट को खोल दो और वो लगा दो, सेम वही बात है। फिर है बैंगी रबर बैंड। बहुत हेयर स्टाइल, यहाँ से पफ बनाया, यहाँ साइड से कुछ बना दिया, यहाँ से कुछ क्रिएट कर दिया, यहाँ पिन लग गई, यहाँ पिन लग गई, यहाँ लग गई, अब पीछे से कैसे दिख रहा है, थोड़ा सा इधर उधर दिख रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए ये बैंगी रबर बैंड है। एक साइड आपने लगाई, पिन लगाई और दूसरी साइड ले जाके पिन लगाई। एक तो आप ये यूज़ कर सकते हो, दूसरा पोनी बनाने के लिए भी बैंगी रबर बैंड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो प्लास्टिक रबर बैंड है वो बहुत लोग अवॉइड करते हैं ना, तो उसके लिए बैंगी रबर बैंड है, पिन लगा देते हैं, दूसरा राउंड राउंड करके दूसरी पिन लगा देते हैं, जब रिमूव करना होता है तो पिन हटा दो, ईजिली वो निकल जाता है, हेयर फॉल भी नहीं होता। फिर है पिन ऑर्गेनाइजर।
आपके पास छोटी छोटी पिन्स हैं, एसेसरीज हैं, और ये सारी चीज़ें मैसी ना हो, कॉम वगैरह सही से आप प्रॉपरली अपनी किट में रख सको, तो उसके लिए पिन ऑर्गेनाइजर है। इसमें छोटे छोटे से बॉक्सेस होते हैं, उसमें आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। नेक्स्ट है ये पिन्स, ये यू पिन इन्हें कहा जाता है। यू पिन जब हम बन बनाते हैं, कुछ भी पीछे बन में क्रिएट करते हैं ना, तो यू पिन लगानी होती है। बन को भी अटैच करना होता है ना, तो यू पिन से ही अटैच करते हैं। दूसरा, अगर कोई हेयर स्टाइल बना रहे हैं, जैसे ब्रेड बना रहे हैं, यहाँ से ट्विस्टिंग कर रहे हैं, पफ बना रहे हैं, ऐसी चीज़ को हम बॉब पिन से करते हैं। ठीक है, ये पिन्स हैं और ये कुछ एसेसरीज हैं। क्लियर है ये? इनमें से कुछ है ऐसा जो समझ में नहीं आया या कोई भी टॉपिक? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, कुछ क्लिप्स हैं। ये तो बहुत सारी क्लिप्स हैं, इतनी सारी क्लिप्स का कोई यूज़ है नहीं। जो यूजेबल है मैं आपको वो बता देती हूँ कि इसका ये यूज़ है और आपकी किट में ये वाली ही होनी चाहिए। ये वाली देख रहे हो क्रॉक क्लिप्स, ये ऐसी भी होती है और कुछ ये ब्लैक में भी है। जब हम हेयर स्टाइल बनाते हैं, जब हम सोलो काम कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 ही हाथ होते हैं, और पार्टीशन जब निकालते हैं ना, तो 4 पार्टीशन भी निकल जाती है, 5 पार्टीशन भी निकल जाती है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमारे पास कोई हेल्प के लिए खड़ा हो, तो ये हमारी हेल्प करती है। हाँ, सेक्शन को लगा दो इसमें, और आप जिस सेक्शन में वर्क कर रहे हो वहाँ पे वर्क करते रहो, बाद में रिमूव करते करते वर्क करो। तो एक तो ये क्रॉप क्लिप्स है, ये आपकी किट में होनी चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी ये मेटल वाली, स्टील वाली सेक्शन क्लिप है। जब रशियन हेयर स्टाइल कुछ फ्लावर बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं ना, तब इनका यूज़ किया जाता है। तो अभी के लिए तो अगर आप लेना चाहो तो ये वाली ले लेना, चाहे ये मत लेना मेटल वाली, लेकिन ये तो होनी ही चाहिए, क्योंकि फर्स्ट डे से ही ये आपके साथ हो जाती है। ब्लो ड्राई भी जब करते हैं तब इसे यूज़ करना होता है। ठीक है, ये मशीन का, कुछ प्रोडक्ट्स का ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। I know Brooke is not in her. She's a